गुड मॉर्निंग। दिस इज़ ब्रिजेश कुमार। HBS एकेडमी माध्यम से मेरी प्रिय दोस्तों, आज NCERT क्लास 8th का एक थर्ड चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन, रिसोर्सेस पावर एंड मिनरल्स। तो मेरे प्रिय दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल कॉम्पिटिशन्स लाइक UPSSC एंड UPPCS एंड अदर कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो खनिज किसे कहते हैं, आप जानते हैं खनिज क्या है? तो चट्टानें हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आपने खूब पढ़ा है नेक्स्ट कक्षाओं में। तो अग्नि चट्टान, अपसाई चट्टान, रूपांतर चट्टान। और आपकी जो अग्नि चट्टान है, अग्नि और अपसाई चट्टानों से ये सारे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। तो खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक जो संगठन होता है उसी को हम खनिज कहते हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में शैल का जो समूह संकेतित होता है, कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां आसानी से अवज्ञम नहीं होते हैं। आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका आदि क्षेत्र में दिखाई देते हैं। आप भी जानते हैं कि खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग जजो दशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग है, घनत्व है, कठोरता है, रासायनिक गुणों, विलेयता है, ये सारी कंडीशन होती है, वह अपना रूप लेकर के बैठे होते हैं। क्लियर? तो आप जानते हैं जब आप भोजन करते हैं तो उसमें आपको एक नमक की आवश्यकता होती है। क्लियर दोस्तों? जब आप पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं तो एक पेंसिल की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट भी खनिज है। क्लियर? तो खनिज के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। इसकी संरचना के आधार पर खनिज को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों के वर्गीकृत किया गया है। आप जानते हैं जो शैल खनिज अवयवों का एक निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। जैसा कि आप खनिजों का एक खनन किया जाता है तो अयस्क कहे जाते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? जो खनिज जो होता है उसको अयस्क कहते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की आज तक पहचान हो चुकी है। केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। इस तरह कोई भी आसानी से बता सकता है कि सभी खनिज शैल हैं, लेकिन सभी शैल खनिज नहीं हैं। क्लियर? तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। खनिज धात्विक और अधात्विक होता है। खनिज धात्विक को हम 2 भागों में बांटते हैं, लोह और अलोह। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें कच्चे रूप में होते हैं। धातु में कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करते हैं, जिनमें युद्ध या चमक की विशेषता होती है। लो अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ मेजर एग्जाम्पल हैं। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिज जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज वे में लोहा नहीं होता है, किंतु धातु या सोना, चांदी, तांबा, शीशा हो सकती है। अधात्विक खनिज वे खनिज नहीं होती हैं जिसमें चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन और आखनन का एक निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का जो निष्कर्षण होता है तो पहले क्या होगा? खनन होगा, प्रवेधन, आखनन। खनन जो होता है विवर्तन खनन और कूपकी खनन से
निकाला जाता है, जो भी लोहा, चांदी, तांबा, अभ्रक आदि निकाले जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेल हैं और इन सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही खनन कहलाते हैं। क्लियर? जो पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी सेलें होती हैं, उन सेलों से निकला हुआ जो पदार्थ होता है उसे खनन कहलाते हैं। खनन को जो खनिज को कम गहराई में स्थित वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवर्तन खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, उसे कूपकी खनन कहलाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल में बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है, आखनन कहते हैं। खनिजों का वितरण। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो खनिजों का वितरण है आप जानते हैं, समझ सकते हो, जो तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। क्लियर? जो खनिजों का वितरण है, खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। अग्नि सेलों में पाए जाते हैं, कायांत्रिक सेलों में पाए जाते हैं, अवसादी सेलों में भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नि और कायांत्रिक सेलों में, जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, पठारों से ये सारे पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लौह, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, आग्नेय और कायांत्रिक सेलों में पाए जाने वाले खनिजों का उदाहरण है। मैदानी और नमीन बलुत पर्वतों के अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस में काकेशस वाला क्षेत्र है, वहाँ चूना पत्थर निक्षेप। जॉर्जिया और यूक्रेन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मैग्नीज निक्षेप। अल्जीरिया के क्षेत्र में फॉस्फेट संस्तर कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये सारे लोहा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तांबा को इससे रिप्रेजेंट, स्टार से रिप्रेजेंट किया है, बॉक्साइट को इससे से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर क्या ये बॉक्साइट निकल रहा है, आपका ये सुरीनाम क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाले क्षेत्र में आपका बॉक्साइट है, ये यहाँ पर है, ये आपका तांबा निकाला जा रहा है, ये पता ही है चिली वाला क्षेत्र है। क्लियर? तो ये आप इसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारा दे रखा है वर्ल्ड के पपेक्ष में। नेक्स्ट देखते हैं एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यहाँ महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, जो चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। क्लियर? विश्व में अग्रणी टिन उत्पादक में चीन, जो आपका जो शीशा है, चीन शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा के भी यहाँ पर क्या है निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर? यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, जिसमें रूस आता है, यूक्रेन आता है, स्वीडन आता है, फ्रांस है। लौह अयस्क का विशाल निक्षेप पाए जाते हैं और तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिज पदार्थ भी निकाले जाते हैं। क्लियर? उत्तरी अमेरिका ले लें तो उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्र में अवस्थित हैं। आपको पता ही है, ग्रेट लेक वाला क्षेत्र है, उत्तरी कैनेडियन शील प्रदेश क्षेत्र है, अपलेशियन क्षेत्र है, ठीक है ना। पश्चिम की पर्वत श्रृंखला हैं, जो लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा और आर्ज खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका का वाला क्षेत्र है। क्लियर? तो यहाँ से ढेर सारे मोसावी रेंज है, यहाँ से आपका लौह अयस्क निकाला जाता है। क्लियर? शील्ड प्रदेश में कोयले का अपलेशियन प्रदेश होता है, जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, शीशा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील विश्व के उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील में बोलिविया विश्व के टिन सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एवरेस्ट, जो आपका एस्बेस्टस, हीरा के विशाल भंडार निक्षेप पाए जाते
हैं। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी ये पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में खनिज संसाधनों से धनी है और यहाँ हीरा है, सोना है, प्लेटिनम है का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। यहाँ तांबा है, लौह अयस्क है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है, बॉक्साइट है। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज तेल हैं जैसे तेल नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाए जाते हैं। डू यू नो, एक हीरा का ये दुर्लभता का हीरा है जो विश्व में प्राचीनतम शैल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ही, इसमें आपका 430 करोड़ रुपए वर्ष 430 करोड़ वर्ष पुराना जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात मिला था, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के बॉक्साइट में सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, निकेल अग्रणी उत्पादक है। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र सोने के भंडार हैं, निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर। अंटार्कटिका, विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान लगाया गया है कि यहाँ विशाल के लिए एक अंटार्कटिका भूवैज्ञानिक पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान लगाया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल के वाणिज्य मात्रा में पाए जाते हैं। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। भारत में जो वितरण है लोह का, भारत में उच्च कोटि का लोह अयस्क निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाए जाते हैं। पठारी इलाका है। बॉक्साइट इसके अतिरिक्त है आपका झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्षेत्र में ये सारे निक्षेप मिलते हैं और ये यहाँ से खनिज का उपयोग निकाला जा रहा है। खनिजों का उपयोग कोई भी राष्ट्र हो अपने देश को विकसित करने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करता है। क्लियर। अभ्रक है, अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि में पाया जाता है, जो भारत विश्व में अभ्रक उत्पादन में आयात निर्यात करता है। तांबा मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश उत्पादक क्षेत्र मिलते हैं। मैंगनीज है, भारत में खनिज निक्षेप है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश स्थित है। सोना भारत में कर्नाटक कोलार खान है, हल्टी खान है, अनंतपुरी खान है, यहाँ से क्या है आपका सोना निकाला जाता है। चूना पत्थर की बात हुई तो भारत में चूना पत्थर जो उत्पादक वाले क्षेत्र हैं जैसे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु आदि क्षेत्र से क्या है आपका चूना पत्थर निकाला जाता है। अब नमक की बात रही, जो समुद्र झील है, शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में नमक अग्रणी उत्पादक निर्यातक देश भी है। खनिजों के उपयोग आप समझते हो, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग के लिए खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा होता है। और तांबा एक अन्य धातु जिसका उपयोग सिक्के से लेकर के पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग और प्रयुक्त होने वाले जैसे सिलिकॉन, क्वार्टज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जैसे हम एक अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज और बोतलबंदी उद्योग, निर्माण आदि के लिए किया जाता है। रसोई में बर्तन के लिए भी किया जाता है। ये सारी बातें हैं। आप जानते हो कि किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाएं। आप सूची बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है खनिज का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अगर एक बार खनन हो जाए तो वो समाप्त हो जाता है। प्राकृतिक संसाधन ऐसा संसाधन है जो समाप्त होने वाला संसाधन है। खनिज के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया से बर्बादी की घटना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे कि खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ति आप जानते हो, अगर कोई उद्योग स्थापित करना है तो शक्ति की आवश्यकता होती है। क्लियर दोस्तों। तो इसलिए चाहे कृषि कर रहे हों उसकी भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये उद्योग जो है आपका परंपरागत स्रोत है
ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं। और ईंधन जीवाश्मी परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? आपका खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है। खनिज तेल जो आसानी से परिवहन, टैंकर, पेट्रोल, रसायन उद्योग आधार पर होता है। इसे हानि क्या होती हैं? तेल अतिप्लवन और गैस रिसाव से ही गाढ़ी यहाँ ऑक्सीजन का आवश्यक होता है। निर्मुक्त प्रदूषण गाढ़ी यहाँ पर अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन अन्वेषण से आसानी नहीं होती है। लाभ हैं आसानी से परिवहन, पाइपलाइन द्वारा तेल कोयले अधिक स्वच्छ तेल से सस्ता हो सकता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इन स्रोतों से हमारे लाभ क्या होगा? सुप्राप्य बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्राप्त करता है। हानि क्या है? संघन अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलता है, हरित गृह प्रभाव फैलता है, इसमें ढेर सारी गैसें जनन होती हैं। लाभ है विस्तृत रूप से उपलब्ध विद्युत रूपांतरित के लिए उपयोग यहाँ लाभ होता है। लेकिन प्रदूषण क्या है? प्रदूषण का स्रोत परिवहन के लिए भारी हानि जो होती है। जल विद्युत लाभ प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य बढ़ावा देता है, सस्ता है। हानि क्या है? स्थानीय समुदाय और विस्थापन निम्न क्षेत्रों में जल पिलावन और स्थापित करने की खर्चीला होता है। क्लियर? ये सारी बातें हैं। ईंधन इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण उपयोग में की गई 50% से अधिक ऊर्जा साधन ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों, जानवरों अवशेषों को लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं और इसके ताप दाब से ही यहाँ जीवाश्म ईंधन का परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे ऐसे हमारा जीवाश्म ईंधन बनता है। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। भंडार सीमित। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रहे हैं, इसके निर्माण की दर भी कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। कोयला है जैसे एंथोसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। जैसे आपको याद रखना है लो अयस्क के प्रकार क्या कौन से प्रकार हैं? तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है। ठीक है ना? मैग्नेटाइट जो है सबसे श्रेष्ठ लो अयस्क है और हेमेटाइट इसके भारत में सर्वाधिक किस्म का ये लो अयस्क मिलता है। लिमोनाइट है, सिडेराइट है, ये सारे पाए जाते हैं, इसको याद रखना है। तो एंथोसाइट जो है कोयला है सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म है जो कि यह इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों, लौह इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयला प्राप्त विद्युत के लिए होता है। तापीय ऊर्जा कहा जाता है यह कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पहले पूर्व फर्न, दलदल और पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए इसे अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस आदि क्षेत्र है। भारत के कोयला उत्पादन में रानीगंज और झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में स्थित हैं। पेट्रोलियम जिसकी आपको 4 कार चलती है, तेज़ साइकिल, ये आदि के लिए इसका उपयोगी होता है। पेट्रोल काफ़ी महंगा है। क्लियर? इसका जो उत्पादन सबसे होता है वो सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, अल्जीरिया। भारत में ये इसके क्षेत्र हैं, डुगोई है, मुंबई हाई है, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है ये सारा निकाला जाता है। तो आप जानते हो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो CNG प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ ही पाई जाती है और ये तब निर्मुक्त होती है कि जब अपरिष्कृत तेल के साथ धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू वाणिज्य ईंधन के रूप में किया जाता है जिसमें रूस है, नॉर्वे है, UK है, नीदरलैंड है प्राकृतिक गैस के रूप में उत्पादन करते हैं। भारत में जैसलमेर है, कृष्णा गैस संसाधन है। विश्व में बहुत कम देशों में पास ही प्राकृतिक गैस के पर्याप्त संचार भंडार पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? इस तरह से ये सारा दे रखा है
कि हमारे जो जीवन है जीवाश्मी ईंधनों से उपभोग को तीव्र वृद्धि चिंताजनक बनी हुई है, समाप्ति तक पहुंचा दिया गया है। लोगों ने इसका दोहन कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधनों को अनियंत्रित रूप से इसका दोहन हो रहा है। हमारा ध्यान ऊर्जा विभिन्न गैर परंपरागत ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, आपका भूतापीय ऊर्जा है, ये आपका पवन ऊर्जा है, ठीक है ना, ज्वारी ऊर्जा है। इस पर आप ध्यान देंगे तो इसको कंजर्वेशन किया जा सकता है भावी पीढ़ियों के लिए। क्लियर। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे डैम भी बनाए गए हैं, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुंड बांध है, भागर नागल बांध है, ठीक है ना, ब्राजील चीन में भी बनाए गए हैं। ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन बढ़ते उपयोग के ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, ये नवीकरणीय संसाधन ये समाप्त नहीं होंगे। क्लियर। तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। लाभ और हानि। प्रदूषण मुक्त। एक बार स्थिति हो जाने पर इससे विद्युत उत्पादन भी कम लगता है, लागत होती है, सुरक्षित साफ होता है। ध्वनि प्रदूषण। पवन चक्कियाँ स्थापित करना महंगा, रेडियो दूरदर्शन प्रसारण संकेत के व्यस्त है, पक्षियों के लिए ये हानिकारक होता है। सौर ऊर्जा एक काफ़ी लाभदायक है। ज्वारी ऊर्जा, इसे लाभ हानि बराबर चलती है। आप इसमें आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 का टारगेट रखा है। 2017 के बाद कार्बन निर्मुक्त देश बनेगा, लेकिन 2023 के बाद इसका असर आपको भारत में दिखाई देगा। तो ये आपकी झलक चल रही है, ढेर सारी प्लानिंग चल रही है भारत के अंदर। तो सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सेलों के विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग में की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों के तापमान प्रकाश का निर्भर करके धूप प्रचित करने जाते हैं। ये सारे कुकर है, सोलर ड्रायर है, ये आपका सौर तापक है, ये सारे तैयार किए जाते हैं। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक अश्माप्य स्रोत है जो पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, ठीक है ना, चिरकाल से आ रहा है। वर्तमान सब पवन चक्कियों का तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियां का समूह में युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों को, पर्वत घाटियां जहां प्रबल लगातार हवाएं चलती रहती हैं, वहाँ पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में आदमी सारे पाए जाते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से एक रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणु के केंद्रक के संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों, नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा को प्राप्त होते हैं। परमाणु ऊर्जा को सबसे बड़े उत्पादक रूप से राज्य अमेरिका है, भारत, राजस्थान, झारखंड, यूरेनियम ये सारे होता है, ठीक है। इस तरह से थोरियम एक विशाल भंडार है जो मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? केरल मिलता है। क्लियर। भारत में साथ ही परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु और कलपक्कम, महाराष्ट्र, तारापुर, राजस्थान, कोटा, ये सारे जो राणा प्रताप सागर है, उत्तर प्रदेश का नरोरा, कर्नाटक में गया है, ये सारे स्थापित किए गए हैं। आप इसमें ये सारा देख सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जा सकती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहलाते हैं। पृथ्वी के अंदर जो गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में भी प्रकट हो सकता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जा सकती है और ये वर्षा में गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा के रूप में ये सारा मिलता है। क्लियर। तो ये सारी बातें हैं, चर्चा हैं। फिर आती है आपकी ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारी जो ऊर्जा है, इसमें ज्वारी ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। जो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ही ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र में के सकरे मुहाने के बांध को निर्माण किया जाता है और उसके उच्च ज्वार के
समय इसके ज्वार से ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। इसके फ्रांस में, भारत में कच्छी खाड़ी में विशाल ये ज्वारीय मिल के क्षेत्र लगाए गए हैं। अब आता है लास्ट में बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे पदार्थ हैं, मृत पौधे हैं, जंतु हैं, अवशेष पशुओं गोबर है, ये सारा रसोई अवशेष पदार्थ होता है। इसका बायोगैस के रूप में उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया बायोगैस संयंत्र के अपघटित करके ही अनिवार्य रूप से ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन सर्वोत्तम ईंधन है और इसके प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा जो है सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। मेरे प्रिय दोस्तों, हमसे ये प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके या भिन्नता ला सकते हैं। ऊर्जा के बचत से ऊर्जा को उत्पादन अभी भी कार्य ऊर्जा को भविष्य सुनहरा बनाए हुए हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये सारा टॉपिक था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ये आपका कंसेप्ट को भी डेवलप करेगा। तो ये आप ये सारे क्वेश्चन हुए, इन क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है। तो प्रतिदिन आपकी उपयोगिता वाले 3 खनिज कौन से हैं उसको लिखें। क्लियर? तो आप जिसका नमक है, जिस तरह से आप बताएं। अयस्क क्या है, अयस्क किसे कहते हैं, धातु खनिज के सामर्थ्य कहाँ पाए जाते हैं, इस पर लिख करके आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें। प्राकृतिक गैस संसाधन 2 प्रदेशों के नाम बताएं। प्राकृतिक गैस संसाधन है कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। निम्नलिखित में ऊर्जा के स्रोत हैं उसको सुझाव दें। ग्रामीण क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र हैं तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ पर निकाला जाएगा तो क्या दिक्कतें आएंगी, पर्यावरण कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। 5 तरीके दीजिए आप घर पर जो ऊर्जा बचा सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे आप इसके बारे में बता सकते हो। क्लियर? तो इसके सही उत्तरों को चिन्हित करें। ये आपका दे रखा निम्नलिखित कौन सी खनिज विशेषता नहीं है। वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उनका उपयोग निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वे असमाप्य होते हैं, इनका वितरण असमान होता है, समाप्त हो सकते हैं, ये आपका गलत है। निम्नलिखित अभ्रक का उत्पादन नहीं है, तो आपका अभ्रक झारखंड है, आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में इसका अभ्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन से तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो आपका तांबे का है वो चिली है। क्लियर? चिली में सबसे तांबा पाया जाता है। निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन से रसोई घर के द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG को संरक्षित नहीं करेगी, तो पकाने में दहलन समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने में पूरी सब्जी को काट लेना और खुली कढ़ाई में अब कम ज्वाला से भोजन पकाना, ये नहीं होगा। ठीक है? इस तरह से ये सारी बातें हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और ये सारे क्वेश्चन हैं इसको अवश्य आप लोग लिखें, जिससे आपको लिखने की एक प्रैक्टिस होगी। और दूसरी बात ये है कि आपका यहाँ पर क्या है, कॉन्फिडेंस भी अप होगा। क्लियर? जो बच्चे मेरे बहन भाई आप PCS या आपका UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप लोग क्या करें, लिखा करें और आप लिख करके भेज भी सकते हो, मैं उसको चेक करके भेज सकता हूँ। क्लियर दोस्तों? तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड मॉर्निंग।